कि एक किसान जब अपने घर से खेत के लिए निकलता है तो मुट्ठी भर बीज ही लेकर जाता है, और जब उन बीजों को खेतों में डालता है तो महीने बाद वो बोरियां भर भर के वो घर लाता है। तो जो कह रहे हैं ना मुट्ठी भर लोग, ये 9 फरवरी भूल गए शायद, 9 फरवरी भूल चुके हैं लोग। शायद वही दोबारा 9 फरवरी से भी अच्छा होगा कार्यक्रम। युवा इसलिए थोड़ा सा परेशान होता है, किसी को डर धाराओं का होता है, किसी को कुछ चीज़ का डर होता है, लेकिन हमारे अंदर वो डर खत्म हो चुका है। हमारे लोग तो घरों से आने के लिए तैयार थे, पर बारिश ने इतने बुरे रात से इतनी बुरी हालत कर दी थी कि लोग परेड ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ स्वास्थ्य विभाग में देखें तो राजस्थान से युवाओं को ला लाकर यहाँ विभागों में भरा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भरा जा रहा है, और यहाँ के युवाओं को इस कदर यहाँ पर अनाज छोड़ा रखा है। जिसने काम किया महामारी में, छोड़ दिया लाचारी में, जिसने काम किया महामारी में, छोड़ दिया लाचारी में, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। We want Justice! we want Justice! we want कल की पोल खोल रैली थी जो सचिवालय कूच किया था, और शासन प्रशासन भी मुस्तैद था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि बेरोजगार संघ की रैली है, उसके अनुरूप रैली में मतलब भीड़ इतनी दिखी। क्या कारण था? कारण साफ दिख रहा है, मौसम आपने देखा है। जब रैली का टाइमिंग 11 बजे दिया गया था, 9:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। वो एक ऐसा टाइमिंग जब लोगों को घर से निकलना था, रैली में सम्मिलित होना था, तो तब से बारिश शुरू हो रही थी, और बारिश जाके 1-1:30 बजे 2 बजे रुक रही है। तो आप देख सकते हैं कि उस बारिश के बावजूद भी, वैसे विषम परिस्थितियों में भी लोग घरों से निकल कर आए। हमारी कुछ बहनें आई थी, कुछ हमारे जो छात्र जो थे वो आए थे, और उन्होंने भरपूर अपना संघर्ष किया। उनकी जो मांगें थी, तमाम उन मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। शासन प्रशासन ने सोचा होगा कि इस परिस्थिति में, ऐसी बारिश में शायद रैली को स्थगित कर दिया जाए, परंतु ये उन युवाओं के हौसले को मैं दाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटे और सचिवालय के लिए कूच किया। अब आप कह रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा है, तो मैं तो एक कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपने प्रशासन को लगा दिया, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद से लगा हुआ था, पर बात यह है कि जहाँ सुरक्षा की ये बात आती है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के युवाओं के रोजगार को क्यों सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। ये हमारे साथ तमाम भाई जो कोविड कर्मचारी है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग में देखें तो राजस्थान से युवाओं को ला लाकर यहाँ विभागों में भरा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भरा जा रहा है, और यहाँ के युवाओं को इस कदर यहाँ पर अनाज छोड़ा रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और भी जो तमाम मांगे थी उसमें चाहिए वो पिछली भर्तियां जो लंबे समय से लटकी हुई है, जो जिन्हें 2-2, 3-3 साल हो गया है, उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही है। जो सीएम धामी जी ने खुद कहा था कि वेटिंग लिस्ट हम निकालेंगे विभागों में जो भर्तियां हो रही है उनकी, तो उसमें भी कोई वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान हो नहीं रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नई विज्ञप्तियाँ जो आनी थी वो आज तक नहीं आई है, क्योंकि पुरानी विज्ञप्तियों पर ही राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही है। जो विज्ञप्तियाँ पिछले कार्यकाल में निकली थी, उन्हें दोबारा फॉर्म भरवाकर उन्हें दिखाया जा रहा कि हमने इतनी भर्तियां कर दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं कि कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर ना हो सरकार के। मुख्यमंत्री धामी ने खुद कहा था कि उत्तराखंड का जो ये भर्ती कैलेंडर चल रहा है, जो पुराना कैलेंडर समाप्त हो जाएगा तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे, परंतु सीबीआई जांच का क्या हुआ? आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। तो इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको अपने पाले में कर करके कुछ अभिभावकों और जनता तक ऐसी बातें पहुंचाना चाहती है जिससे कि लगे कि वास्तव में सरकार काम करना चाहती है, परंतु वास्तविकता ये है कि इतना बड़ा बैनर अगर मांगों से भर जाए तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रदेश में वास्तव में समस्याएं हैं। इतनी बारिश में, जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस बारिश में भी लोग सड़कों पर आए और संघर्ष कर रहे हैं, तो ये लगता है कि प्रदेश में वास्तव में समस्या है। देखिए, रुतबा हनक क्या कम होनी है, परंतु अगर शासन प्रशासन इस गलत फहमी में है कि बेरोजगार संघ की भीड़ मुट्ठी भर है या बेरोजगार संघ का रुतबा कम हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इस गलत फहमी को थोड़ा ठीक कर ले। और दूसरी ये बात है कि बेरोजगार संघ कोई ऐसा तो नहीं चुनावी संघनाद कर रहा है या चुनावी रैली थी या कुर्सियां खाली रह जाएंगी। संघर्ष के दिन है, संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और जनहित के मुद्दों को लेकर, वास्तविक मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये अगर वास्तविक मुद्दों को लेकर संघर्ष हो रहा है, इसमें अगर लोग आ रहे हैं तो लोग अपने लिए आएंगे, इस प्रदेश के लिए आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो बेरोजगार संघ का फेलियर नहीं माना जाएगा, वो फेलियर जनता का माना जाएगा, इसलिए कि जनता वास्तविक मुद्दों के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है। परंतु हम फिर भी कहना चाहते हैं, कल परिस्थितियां अलग थी, कल बारिश हुई थी, इस वजह से, नहीं तो हमारे ये जो अनुमान क्या था, हम जब यहाँ से सुबह निकले थे तो कम से कम 1200-1500 लड़के तैयार थे, पर वो बारिश की वजह से जो चीज़ें हुई है
उसमें ठीक है, पर फिर भी उसके बाद संघर्ष हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई है। हमने अपना मांग पत्र दिया है, सीएम से मिलने का टाइम मांगा है। तमाम मांगों को लेकर अभी आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और उसके बाद लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी। और जिससे ये गलतफहमी है कि बेरोजगार संघ का रुतबा कम हो रहा है या वो मुट्ठी भर जो लोग हैं वो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि एक किसान जब अपने घर से खेत के लिए निकलता है तो मुट्ठी भर बीज ही लेकर जाता है, और जब उन बीजों को खेतों में डालता है तो महीने बादों वो बोरियां भर भर के वो घर लाता है। तो मुट्ठी भर ही सही, परंतु संघर्ष जारी रहेगा और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। माननीय बड़े भाई हमारे बॉबी परमार जी के बेरोजगार संघ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने एक रैली निकालती है अपने मुद्दों के लेके सर। उसमें कम या ज़्यादा होने के बावजूद इस मांग तक हम पहुँचे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम सचिवालय के गेट पर अपनी बात मनवा पाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसको कम नहीं, बच्चों को, हमारे जो लड़के थे उनके हौसले को सलाम होना चाहिए कि इतना कड़ाके की ठंड, हमारे लोग तो घरों से आने के लिए तैयार थे, पर बारिश ने इतने बुरे, रात से इतनी बुरी हालत कर दी थी कि लोग परेड ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने गांव से आना था, जिन लोगों ने दूर दराज से थोड़ा से, जिन बारिश ने उनको आने नहीं दिया, ठंड इतनी हो गई थी, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम कोविड कर्मचारी अपना भरपूर समर्थन लेके वहां पे गए थे कि हमारी मांगों को सरकार मानेगी, और हमारे बड़े भाई बॉबी भाई से यही निवेदन है और अब विश्वास है कि वो हमारी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार के सामने पक्का हमारी बात को रखेंगे। और आज हम अपने बारे में बताएंगे सर। हम कोविड कर्मचारी हैं, पिछले हमारा 106 दिनों से आम भूख हड़ताल या आमरण अनशन चल रही है एकता बिहार में, पर हमारी गवर्नमेंट विदेशों को में जाने के लिए उनके पास बहुत टाइम है, पर अपने उत्तराखंड, अपने देहरादून 10-12 किलोमीटर के दरिया के अंदर हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमारा नसीब, हमने कोविड में इतना अच्छा काम करने के बाद सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर काम करा, पर सरकार उस चीज़ को अनदेखा कर रही है। 4 दिनों से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, पर वो भी सरकार को दिख नहीं रहा है। जब तक सरकार चाहती है कि यहाँ पर किसी की जान ना जाए, तब तक वो हमारा संज्ञान लेगी ही नहीं। सचिवालय कुछ की जो रैली है बहुत अच्छी हुई है। लोग कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग थे, ऐसा नहीं है। आप मानेंगे नहीं, उत्तरकाशी में परसों से बारिश हो रही है। उत्तरकाशी का मौसम ख़राब था, बर्फबारी हुई है। हमारे वहाँ से भी लोग आने थे, 40-50 लोग नहीं आ पाए। हमने खुद ही बोला कि तुम पहुँच नहीं पाओगे। कई जैसे हरिद्वार हो गया, नज़दीक नज़दीक जो भी एरिया है हमारे, यहाँ तक कि हमारे कुमाऊँ से भी आने वाले थे लोग, लेकिन इसी जो मौसम ख़राब हुआ इससे ये जो है जो रैली कह रहे हैं ना लोग, फिर भी इतना संघर्ष करा हमने, इतनी बारिश होने के बाद भी। और दूसरी चीज़, पुलिस का जो है, हमारा जो बॉबी भाई का संगठन है वो युवाओं का संगठन है। जब उनको जो इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, पुलिस खुद जाके जो धमकाएगी, तो फिर कैसे होगा। अभी तो राजनीतिक संगठन तो बॉबी भाई का है नहीं। क्या धमकाया भी जा रहा है क्या? सुनने में आ रहा है कि जो है जो बच्चे जो कोचिंग सेंटरों में हैं या फिर लाइब्रेरी यहीं देहरादून के अंदर, सुनने में आ रहा है कि ये सब भी हुआ है। तो ये तो जांच का विषय, अगर हुआ है तो जांच की जाए इसकी भी कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर युवा घर से ही नहीं निकलेगा तो अपनी आवाज़ कैसे रखेगा। बॉबी भाई एक चेहरा है, अगर उत्तराखंड में कोई चेहरा है तो बॉबी भाई है। आने वाले टाइम में युवाओं की धड़कन है और युवाओं का रोल मॉडल है। तुम बच्चों को ऐसे धमकाओगे। पहले जो कानून लाए ये लोग, कानून में क्या करा इन्होंने, जिसने जो कंप्लेन करी उसी हमारे यहाँ का लड़का है, वो बड़कोट का, मैं बड़कोट से बिलोंग करता हूँ, उसी बच्चे को जो उसी पे धारे लगाई आपने, उसी पे केस करा आपने, तो कैसे बच्चे बाहर आएंगे। मतलब सरकार तो तानाशाही पे उतर आई है ना, लेकिन तानाशाही वोट के टाइम पे नहीं होगा। तब हम खुद होंगे, वोट हम खुद डालेंगे, 24 में दिखाएंगे कि युवा क्या होता है। तो बॉबी भाई आने वाले टाइम में जो है युवाओं का रोल मॉडल है और हमारे भी रोल मॉडल है। और बॉबी भाई को आप जो कह रहे हैं ना लोग, बॉबी भाई में इतना संघर्ष आपने कल देखा होगा, ठीक है ना। और वास्तविक मुद्दे रखे उन्होंने, कोई अपना राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है उनका कि उन्होंने कुछ अपने बारे में बोला है कि मुझे वोट दो, ऐसा कहा उन्होंने। सिर्फ जो है हम युवाओं की मांग रखी है। कोई युवा जो है, किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है, कोई हम जैसे संविदा वाले हैं हटाए जा रहे हैं। तो जो वास्तविक जो मुद्दे हैं वो रखा है उन्होंने, और जो वास्तविक मुद्दों के साथ खड़ा रहेगा, हर युवा जो है बॉबी भाई के साथ खड़ा होगा। नौकरी मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन बॉबी भाई के साथ हम खड़े हैं। कई लोग जो घर से निकले थे, देहरादून में ऐसा होता है कि आप जो है 10 किलोमीटर के दायरे में जाओगे ना तो अंधेरा मिलेगा। यहाँ साफ होगा, राजपुर रोड पे जाओगे बारिश हो रही होगी। तो अगर आदमी 11 बजे के लिए तैयार होगा, 10:30 बजे तो चलेगा घर से, वहाँ बारिश हो गई। अच्छा, कितनी उम्मीद थी आपको? कितने लोग? उम्मीद तो बहुत बड़ी थी हमारी, कम से कम जो है हमने तो ज़्यादा ही सोचा था कि हमने ये सोचा था कि 1000, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, या हम तो जो एक नौकरी करने आए हैं और हम बॉबी भाई के साथ खड़े हैं। फिर भी हमारा मिनिमम जो है, बॉबी भाई ने कहा 1000-1500 लोगों का हमारा आने का था, और ना ही हमने कोई तैयारी करी थी। हमने किसी को 500-500 रुपये दे के थोड़ी बुलाया किसी को कि 500-500 रुपये देंगे तब भीड़ इकट्ठी होगी।
हमारे साथ जो आएगा वो मुद्दों के साथ आएगा और अपना पैसा खर्च करके आएगा। ऐसा नहीं कि किसी के लिए जो है गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ी में फ्री सफ़र हो रहा है, फ्री खाना मिल रहा है, यहाँ नहीं होगा ऐसा। यहाँ मुद्दों की बात होगी और मुद्दों के साथ जो होगा आज नहीं होगा तो कल खड़ा होगा। अब मांगों को लेकर अगला कदम क्या होगा? अगला रणनीति? अगला कदम तो अभी बॉबी भाई के साथ हम जो है हमारा जो डेलीगेट्स है बॉबी भाई के साथ हमारा भी एक आदमी जाएगा। तो जो बात वो रखेंगे, हमारी मांगे मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे हमारा जो आंदोलन है तो चलता रहेगा। आगे की प्लानिंग हम आगे करेंगे, वो बहुत अच्छी और भी अच्छी प्लानिंग होगी अगर मौसम ने आगे साथ दिया है। तो जो कह रहे हैं ना मुट्ठी भर लोग, ये 9 फरवरी भूल गए शायद, 9 फरवरी भूल चुके हैं लोग। शायद वही दोबारा 9 फरवरी से भी अच्छा होगा कार्यक्रम। युवा इसलिए थोड़ा सा परेशान होता है, किसी को डर धाराओं का होता है, किसी को कुछ चीज़ का डर होता है, लेकिन हमारे अंदर वो डर खत्म हो चुका है क्योंकि शासन ने हमारे साथ 3 महीने जो खेला है ना वो हम ही जानते हैं। समस्या क्या है लोगों की? लोग सोचते हैं राजनीतिक शिकार बनाएं किसी का। ये राजनीति में अब वो नहीं होने वाला। सब लोग पढ़े लिखे हैं, युवाओं ने अपना मूड चेंज कर लिया। युवा समझ चुका है कि अब हमें करना क्या है। वो तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि होगा क्या।